नजफगढ़ सब्जी मंडी यूनियन द्वारा सरकार व प्रशासनिक विभाग से मंडी को स्थायी तौर पर स्थानांतरित करने की अपील। 2000 से ज़्यादा परिवार बेरोजगारी की कगार पर। नजफगढ़ जिले की सबसे बड़ी 50 वर्षों से भी पुरानी सब्जी मंडी हजारों की तादाद से जुड़े लोगों के परिवार का भरण पोषण चल रहा है। नजफगढ़ इलाके के आसपास से जुड़े सैकड़ों गाँव के किसानों का वर्षों पुराना खेती बाड़ी का आर्थिक साधन जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकतर परिवारों का इस सब्जी मंडी पर ही उनका रोजमर्रा का जीवन यापन निर्भर है। बता दें कि 12 जुलाई को सब्जी मंडी को खाली करने के कोर्ट से आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में सब्जी मंडी यूनियन, जिसमें 50 वर्षों से जुड़े लोगों ने मीडिया समक्ष बोलते हुए कहा, ये दिल्ली की सबसे बड़ी और पुरानी सब्जी मंडी है, जिसमें हजारों की तादाद में आड़ती, मजदूर, सब्जी विक्रेता व सैकड़ों गाँव के किसान जुड़े हुए हैं। इनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया सब्जी मंडी ही है। लेकिन इन सब के बावजूद आज तक इतने सालों बाद भी सब्जी मंडी पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही आज तक इसके लिए कोई स्थायी जगह का बंदोबस्त किया। इस सब्जी मंडी नजफगढ़ से 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 50 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे सामने 2 जगह 3 जगह से ये इधर से उधर करी गई है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते रहे चलो हमारा कुछ समाधान होगा। लाइसेंसों के लिए हमारे बेशक रद्द करिए, लेकिन उसके साथ भी हमने हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में हमने मुकदमा डाल रखा है, वो हमारा केस पेंडिंग है, फिर भी चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कम से कम भी 2000 आदमी काम कर रहे हैं, परिवार, जो परिवार बिल्कुल ऐसे हैं कि जो सारा दिन यहाँ काम करते हैं तो शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। यदि ये हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा तो हम खाना कहाँ से खिलाएंगे? इससे बेहतर तो ये होगा कि हम उससे पहले हम मर जाएं, हमारे बच्चे तड़प तड़प कर भूखे मरें उससे पहले। तो ये हमारा एक माननीय सरकार, माननीय कोर्ट और माननीय मंत्री महोदयों से ये हमारी एक प्रार्थना है, LG साहब से यह प्रार्थना है कि कोई न कोई हमारा स्थायी समाधान करके 12 तारीख जो हमारी आने वाली है जुलाई की, इससे पहले हमारा ऐसा समाधान कर जाए कि ये अपने बच्चों का ये खाने पानी का इंतजाम करते रहें। सब्जी मंडी में काम करता हूँ और 40 साल से करीब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जितनी बार भी कहीं से भी अगर मंडी हटाई गई है तो पहले उनके लिए जगह बताई गई है, शिफ्ट वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर करे हम आगे। यहाँ भी जब हम आए थे तो ऑर्डर करे थे DM साहब ने, और DM साहब के ऑर्डर से ही हम यहाँ पर आकर के बैठे थे। और अब की बार जो हमें 6 हफ्ते का टाइम दिया है, उसमें नहीं तो कोई जगह का अभी तक कोई समाधान हुआ है और नहीं कहीं जाने का। जैसे सरकार ने ऑर्डर तो कर दिए कोर्ट ने, मगर ये नहीं बताया अभी तक कि भाई ये मंडी कहाँ पड़ जाएगी। अब चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ 21 तारीख को हमारी मीटिंग है। हमारी हाथ जोड़ करके चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा कोई ना कोई उचित समाधान करा जाए। मैं इस सब्जी मंडी में कम से कम 35-40 साल से आड़त का काम करता हूँ। हमारी तो गुजारिश यही है सरकार से कि ये परिवार बेरोजगार ना हो, कहीं उचित स्थान का समाधान करके इस मंडी को बसाएं, और नहीं तो ये परिवार सब आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। कल को सब्जी मंडी को स्थायी जगह नहीं दी जाती तो ये मतलब परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, और बहुत परिवार ऐसे हैं जिसे बेचारे मरने पे मजबूर हो जाएंगे, इनका खर्चा नहीं चलेगा और गुजारा ही नहीं होगा। हम तो बस यही कहते हैं सरकार से कि एक जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करो बैठे हैं वो खाली नहीं हो रही। हम तो कमा के खा रहे हैं, हमारे तो ये मतलब मेहनत मजदूरी कर गए, इनका रोजगार क्यों उजाड़ रहे हैं? इनका कहीं रोजगार का समाधान हो जाए, जगह मिल जाए, ये अपने कमाते खाते रहें। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं। मैं नजफगढ़ ब्लॉक के रेवला खानपुर का किसान हूँ। अगर ये मंडी अस्त व्यस्त हो जाती है तो हमारा क्या हाल होगा? इस नजफगढ़ ब्लॉक के लगभग 100 गांव इस मंडी से जुड़े हुए हैं और उनका बुरा हाल हो जाएगा। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस मंडी का स्थायी समस्या का हल किया जाए। लगभग 35 सालों से मैं नजफगढ़ सब्जी मंडी में काम कर रहा हूं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इस नजफगढ़ सब्जी मंडी का कभी कोई कहीं स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। 2001 में लाइसेंस बने थे, लाइसेंस हमारे इसी बेस पर बनाए गए थे कि भाई ये सब्जी मंडी का कुछ स्थायी समाधान होगा। 2014 में कैंसिल भी हो गए वो, लेकिन अभी तक कोई सब्जी मंडी का समाधान नहीं हुआ। कोरोना काल में जाम को देखते हुए वहाँ से सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया 2 जगह, और 2 जगह सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद दोनों जगह शिफ्ट करने के बाद भी DM साहब ने 2021 में यहाँ पर हमारे को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से भी जब 2 महीने के बाद DM साहब ने कहा भाई आप यहाँ से भी हटाइए।
लेकिन इस बार हमारा दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने कोई जगह नहीं बताई कि आप यहाँ से तो हटिए, लेकिन हम जाएं कहाँ ये नहीं पता। अब हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और जो दिल्ली के हमारे एलजी साहब हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारे लिए जगह का समाधान करें, क्योंकि इस नजफगढ़ सब्जी मंडी से 2000 परिवार अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। अगर ये नजफगढ़ सब्जी मंडी डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पर लाने वाले किसान, यहाँ पर काम करने वाले व्यापारी, यहाँ से सब्जी ले जा कर के जो गलियों में बेचते हैं वो मज़दूर, जो नजफगढ़ सब्जी मंडी में मज़दूर काम करते हैं अपना वो मज़दूर, और जो यहाँ पर किसान सब्जियाँ लेकर के आते हैं, 100 गांव के आसपास के सभी किसान यहाँ पर लेकर के आते हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारी विनती है कि समाधान करें।